अधिकार अगर चाहिए तो सरकार बनाना पड़ेगा साथियों। कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता है साथियों, उसके लिए समय लगता है। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए साथियों, उस रास्ते पे चलिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। उन्होंने देखा कि पहले किस तरीके से गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान समझते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र में, इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं होगा, जनता जिनको चुनेंगे वही लोग देश को चलाएंगे। मुजफ्फरपुर में निषाद संकल्प यात्रा के दौरान वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया है कि बिहार में निषादों के बिना सरकार नहीं बनेगी। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं तिरहुत खबर। बता दें कि मुजफ्फरपुर में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी निषाद संकल्प यात्रा के तहत राज्य के हर जिले का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा एनडीए की सरकार सामंतवादियों की सरकार है, हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, एक साथ सभी को ललकार दिया। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि आज एक भी निषाद का बेटा ऊंचे ओहदे तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका कारण आरक्षण नहीं मिलना है। अगर आरक्षण मिलता तो बहुत अच्छे पद पर हमारे बच्चे रहते। श्री सहनी ने दावा किया कि बिहार में जातिगत जनगणना के अनुसार निषाद दूसरी सबसे बड़ी जाति है। अब सरकार बनाने की बारी है। जनता का वोट जिसके पास है अब वही राजा बनेगा। बाबा साहब ने हमें वो ताकत दी है कि हम अपने बलबूते सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। सुनिए आगे मुकेश सहनी क्या कर। अधिकार अगर चाहिए तो सरकार बनाना पड़ेगा साथियों, और आप सबके सहयोग से पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला है और उसी के दम पर आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हुए हैं साथियों, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अगर पूरे बिहार में अगर थोड़ा बहुत अगर निषाद समाज को लोग जानते थे तो सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ही लोग जानते थे, पूरे बिहार में लोग नहीं जानते थे कि निषाद समाज क्या चीज है। लेकिन आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में अगर जानने लगे हैं तो सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है साथियों, सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है। इस मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ, इसके दम पर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं साथियों, उसके दम पर पहुंचे हैं। तो साथियों, कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता है साथियों, उसके लिए समय लगता है। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए साथियों, उस रास्ते पे चलिए। ये देश पहले गुलाम था, पहले इसमें राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, लोग को गुलाम बना के रखा था। उसके बाद मुगल आए, वो भी इस देश पे राज किए। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी आपके देश पे राज कर रहा था, आपको गुलाम बना के रखा था। और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़े, तब जाके हमें आजादी मिला साथियों, तब जाके आजादी हमें मिला। हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद हमें आजादी मिला साथियों, उसके बाद आजादी हमें मिला। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। उन्होंने देखा कि पहले किस तरीके से गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान समझते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र में, इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं होगा, जनता जिनको चुनेंगे वही लोग देश को चलाएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साथियों, हमें संविधान में ताकत मिला वोट गिराने का,
और आप अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े ओहदे पे जा सकते हैं। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, दलित की बेटी बहन मायावती जी, इन लोगों ने पैसे के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री ने बने, अपने लोगों के वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बने। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए आप तिरहुत खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो से फिलहाल मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।